नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। जनता दल यू की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, उनके और उनके परिवार को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। 28/7/2025 को शाम 5 बजे से ही पुलिस ने जेडीयू कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। 2 बिना नंबर की गाड़ियां तथा बिना वर्दी के करीब आधा दर्जन संदिग्ध लोग जो अपने को पुलिसकर्मी बता रहे थे, कार्यालय के बाहर मौजूद थे। संदिग्ध स्थिति देखकर उन्होंने तत्काल 112 पर कॉल कर इसकी सूचना दी है। शालिनी पटेल ने आगे कहा कि 28-29 की मध्यरात्रि लगभग 1 बजे करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी जबरिया उनके घर में घुस आए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया, मोबाइल फोन छीने, वीडियो फोटो डिलीट कराए, जबरदस्त मारपीट कर गाड़ियों में भर लिया। घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़ ले गए, सारे मोहल्ले के सबूत मिटाए और अलमारी से नगद रुपए, जेवर व अन्य सामान भी उठा ले गए हैं। कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया है, गाड़ी भी उठा ले गए हैं, उसमें भी जरूरी सामान व कागजात रखे थे। जबरन अवैध रिश्वत में लेकर उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं अज्ञात स्थानों पर ले जाकर रात भर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में घुमाया गया। उन्होंने बताया गया कि 29/7/2025 को मनगढ़ंत तरीके से एक रिक्शा चालक से तहरीर मांगकर फर्जी SC/ST एक्ट के तहत उन पर 5 लाख रुपए लेने और 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया है। सबसे पहले हास्यास्पद है कि जिस रिक्शा चालक की खुद की गाड़ी किस्तों पर चल रही हो, तो 10 रुपये की सवारी के लिए घंटों खड़ा रहता, उसके 5 लाख रुपए रंगदारी देने के लिए कहाँ से आए और उसे ये पता कब चला कि उसकी पत्नी से कथित तौर पर रंगदारी दे दी है। शालिनी पटेल ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग, जिसने पूरा जनपद और उनकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता भी लंबे समय से पीड़ित हैं, इन्हीं के इशारे पर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा, यह सब ओबीसी समाज, महिलाओं, किसानों, पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की साजिश है, लेकिन वो हर हाल में न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। जो लोग जेडीयू के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और क्या गिरफ्तारी वारंट भी दिखाया गया? मुझे कोई भी गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया गया। वारंट था ही नहीं। जब 8 घंटे पहले हमको जबरदस्ती उठा लिया गया, मुकदमा तो बाद में लिखा गया है, सुबह लिखा गया 8:55 में, और हमें जो है एमपी के जंगलों में ले जाया गया। हमको इतना प्रताड़ित किया मोनी निषाद के द्वारा। बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, यशोजी जो थे, फर्जी लोग, पता नहीं कहाँ के लोग मेरे घर पे दारू पी करके यहाँ आए थे। तो देखिए, जो मुकदमा लगाया है उसकी सच्चाई मुझे लगता है जनपद ही नहीं पूरा देश जान चुका है, और आप लोग भी सब लोग जान चुके हैं कि सारा की सारा खेल पूरा फर्जी था। एक प्रभावशाली व्यक्ति के वजह से इन लोगों ने मुकदमा लिखा, क्योंकि शालिनी पटेल हमेशा से किसान, पीड़ित, युवा, मजदूर, पत्रकार, महिलाओं की लड़ाई लड़ती आई है, इसलिए इनकी आंखों में खटक रही थी। मैं खुश हुई इस बात से कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो इतना घबरा गए कि शालिनी पटेल से लड़ाई ना लड़ सके, तो षड्यंत्र करके जेल भेजा गया। मुझे क्या गिरफ्तारी के दौरान आपके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से? बिल्कुल, शारीरिक भी प्रताड़ित किया गया, मानसिक भी प्रताड़ित किया गया। हमको डराया धमकाया गया। मेरे 8 साल के बच्चों के भतीजा है जो बच्चा, उसको इतना धमकाया गया कि आज भी वो बच्चा सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। क्या आपको लगता है आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ? नहीं लगता नहीं, ये तो सबको जानता, बिल्कुल मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं एक महिला हूँ, महिला का उत्पीड़न किया गया। मैं एक ओबीसी समाज से हूँ, किसान की बेटी हूँ। मुझे दबाने के लिए सारे षड्यंत्र किए। जितने भी षड्यंत्र इनको लगाना हो लगा ले। मैं मुकदमे जेल से नहीं डरती हूँ, लेकिन सच जो है जनता के सामने है। कहते सत्य में जयते, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। क्या आप इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं न्यायालय का रुख करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं मुलाकात करूंगी। अपने नेता नीतीश कुमार जी के माध्यम से मेरी वार्ता हुई है। नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को बुलाया है कि आप लोग आइए, जो भी घटना हुई है इस घटना को संज्ञान लेकर के जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी मैं माननीय न्यायालय के द्वारा ठोस कदम मेरे अधिवक्ता और हम सब लोग, हमारी पार्टी उठाएंगे। क्या पुलिस द्वारा आपको वकील से बात करने या कानूनी सलाह लेने के बारे में जानकारी दी गई? नहीं, हमको कुछ नहीं। हमने उनको कहा कि मेरे घर पे आप सूचना दे दो, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम सूचना नहीं देंगे, ना मुझे किसी से बात करने दिया। पहले तो मैं आपके माध्यम से आप सभी मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को धन्यवाद नमस्कार करती हूँ। देखिए, जो पिछले दिनों जुलाई में जो हमारे साथ बांदा जनपद के पुलिस प्रशासन ने जो उत्पीड़न किया है, उसके संबंध में हमने प्रेस वार्ता रखा है। हमने 27 जुलाई को ऐलान किया था
कि जितने भी हमारे खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं बांदा पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनको लेकर के हम लखनऊ विधानसभा जाएंगे और घेराव करेंगे। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो आत्मदाह करेंगे। इसके बाद 28 जुलाई को शाम 5 बजे से बांदा पुलिस प्रशासन, कुछ सिविल में पुलिस थी, एसओजी प्रभारी केडी त्रिपाठी, कृष्णदेव त्रिपाठी, जिनका जो है ट्रांसफ़र भी हो गया था बीते मई महीने में हमीरपुर के लिए, लेकिन अभी तक वो जो है यहाँ से जनपद से गए नहीं हैं। तो ये लोग 5 बजे आए, मेरे घर को एकदम छावनी बना दिए। जो गाड़ियाँ थी वो बिना नंबर के गाड़ियाँ थी, कुछ गाड़ियाँ एमपी की थी। हम अपने घर पे थे तभी पुलिस फिर बहुत ज़्यादा परेशान किए। तो हमने सोचा कि ये कौन लोग हैं, तो हमने 112 नंबर भी डायल किया। वहाँ की पुलिस आई, 12 नंबर की, उनसे हमारी वार्ता हुई। तो जब पुलिस आई इसके बाद सारी गाड़ियाँ हट गई। इसके बाद हम लगभग 1:10 में अपने घर से निकले लखनऊ के लिए कि हम लोग जा रहे हैं। जैसे ही हम HL इंटर कॉलेज के पास पहुँचे, नहरिया के पास, वहाँ हमको मारपीट पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया और जबरन बुजुर्गों सहित हम लोगों को गाड़ियों में ज़बरदस्ती जो है बैठा लिया। हमारे पास जो लखनऊ जाने के लिए जो हम लोग पेमेंट लिए थे कि वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ खर्च पानी तो लगेगा, वो पेमेंट इन्होंने छीन लिया। हमारी जो जिलाध्यक्ष पिंकी प्रजापति जी, उनकी चैन वहीं टूट गई। हमारे सभी के मोबाइल भी उन्होंने खींच लिया। मेरी गाड़ी का आज तक नहीं पता चला कि मेरी गाड़ी कहाँ है। 28 जुलाई से 29 जुलाई हो गई थी क्योंकि 1 बज गया था। इसके बाद देखिए हमको ये लोग ले गए हैं पुलिस लाइन, वहाँ गाड़ियों में इन्होंने डीजल डलवाया है और इसके बाद हमको ये लोग मध्य प्रदेश ले गए हैं। मध्य प्रदेश के पहाड़ी जो क्षेत्र है, पन्ना का जो घाटी है, वहाँ पर हमको कह रहे हैं कि तुम ज़बरदस्ती बोलो कि तुम लोगों से पैसा लेती हो। मैंने कहा नहीं, हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम क्यों झूठ बोलेंगे। बोले तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। हमने कहा ठीक है, आप पुलिस प्रशासन है, आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जब आपको करना हो आप कर दीजिए। इसमें मोनी निषाद सबसे ज़्यादा बदतमीजी किया है। केडी त्रिपाठी, मोनी निषाद, विवेक त्रिपाठी, आनंद और प्रतीक, बहुत सारे पुलिस थे। हमको इसके बाद हमको सोचे कि 8 घंटे इन लोगों ने वॉशरूम नहीं जाने दिया। हम गुहार लगा रहे थे कि ऐसा कृत्य मत करो, मुझे वॉशरूम जाना है, ये लोग हमको नहीं जाने दिए। बस मेरा सवाल ये है कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है कि जो बांदा पुलिस प्रशासन रात में महिलाओं को ज़बरदस्ती गाड़ी में ठूस कर ले जाती है। मुझे लगता है कि बांदा पुलिस प्रशासन ने भारत का संविधान अलग से लिख लिया है, वो भी शालिनी पटेल के लिए, कि 8 बजे आप 8 घंटे पहले गिरफ्तार करते हैं हमको। मैंने जब देखा एफआईआर हुई है हमारी 29 तारीख को सुबह लगभग 8:55 में, लेकिन हमको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया 8 घंटे पहले 1:20 में। इसके बाद ये लोग आते हैं और पूरे शहर में, पूरे हमारे मोहल्ले में जो घरों में जाते हैं और CCTV कैमरा डिलीट करवाते हैं, जिसका मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग ये वीडियो भी मैं आपके सामने प्ले कर रही हूँ, ये देखिए। ये वीडियो है, इसने पुलिस घर घर जा कर के वीडियो डिलीट करवाई है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये गाड़ियाँ हैं MP की, मेरे घर के बाहर है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये गाड़ियाँ हैं मेरे घर के बाहर की, देखिए आप लोग, इसमें नंबर नहीं है इस गाड़ी में। ये देखिए जब मैं अपने घर से निकल रही थी, देखिए पुलिस। मैं और भी आप लोगों को बहुत सारे सबूत आपको इकट्ठा कर, देखिए ये जब बोले हैं कि जो 14 जुलाई की घटना दिखाते हैं, जबकि मैं गई थी एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने। ये देखिए, जब मेरे पास खुद की गाड़ी है तो मैं क्या करूँगी बस स्टैंड में जा कर के। बहुत सारे साथी, ये देखिए मेरे घर पे किस तरह इन्होंने डकैती डाला है बिना महिला कांस्टेबल के। मेरे घर आए हैं, इन्होंने हार्ड डिस्क को तोड़ा है, यहाँ कार्यालय में तोड़फोड़ किया है, मेरे बेडरूम गए हैं, वहाँ जो भी मेरे भाभी का और माँ का जो भी जेवर रखा था, जो भी हमारे पास 10-20 हज़ार जो भी हार्ड कैश रखा था, वो ये लोग ले गए। मेरी गाड़ी के सारे कागज़ जो इन्होंने जब्त कर दिया और मेरी गाड़ी में लगा था GPS, देखिए जिसका वायर भी इन्होंने 5 अगस्त को काट दिया। ये देखिए, इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतना उत्पीड़न किया कि इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। सबके मोबाइल, आंटी का भी मोबाइल इन्होंने जब्त कर लिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ DGP महोदय से कि जिस व्यक्ति का ट्रांसफ़र मई महीने में हो गया हो,
वो एसओजी प्रभारी अभी तक बांदा जनपद में कैसे बना है। ना तो पुलिस के पास कोतवाली में कोई रिकॉर्ड है कि कितने पुलिसकर्मी मेरे घर आए थे। अगर थाना गिरवा में मुकदमा लिखा गया था तो फिर बांदा की पुलिस हमको 8 घंटे पहले गिरफ्तार क्यों किया। रंगदारी के जितने फर्जी मुकदमे हैं वो मुकदमे सिर्फ गिरवा थाना में ही क्यों लिखे जाते हैं। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया हमारे ऊपर तथाकथित आरोप कि 5 लाख रुपए लिए, उसका जरा आप लोग पत्रकार साथी चेक करिए, 3 महीने से उसने अपने जो है रिक्शा की किस्त भी नहीं भरा। कौन महिला है कि जो अपने पति से बिना पूछे किसी को 5 लाख रुपए दे देगी? वो महिला कि जिसके घर पे बच्चों की फीस नहीं होगी। इसके बाद इन्होंने आरोप लगाया कि 10 लाख मांगा। मैं कह रही हूँ कि अगर 5 लाख आपको हमको दिया था तो बगल में जो है एसपी साहब का आवास था, आप वहाँ जाते, आप 112 नंबर आप डायल करते, आप जो है 1 किलोमीटर के अंदर आप जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, आप वहाँ जाती। और आप कह रहे हैं कि हम शालिनी पटेल को जानते ही नहीं हैं और आपने पैसा भी 5 लाख रुपए दे दिया। कोई रिक्शा वाला, मैं शहर में कम से कम 100 रिक्शा वालों से मिली, मैंने कहा आप लोगों के पास 5 लाख रुपए रखा है घर पे? सब बोले कि दीदी 500 तो कमा नहीं पाते हैं, 5 लाख कहाँ से आया। तो पुलिस ने सारा जितना आरोप लगाया है, जो अभी तक मेरे मुकदमे लिखे, सारे मुकदमे तथाकथित इन्होंने इसलिए लिखा है कि जेडीयू की और शालिनी पटेल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके इन्होंने सारा कूट रचित किया। मैं बांदा पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि इतने मुकदमे हैं, इतने मुकदमे लोगों के खिलाफ जो सही में लिखे हैं, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? आप लोग नाम कैसे काट देते हैं आरोपियों के? सबको पता है। पिछले साल, मैं अभी अगस्त की घटना आपको बता दूं, मैं कुरान गई थी, एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी। जब उन्होंने धमकी दिया कि हम लाश रख के चक्का जाम करें, तब जाकर के पुलिस ने मुकदमा लिखा। तो आप ये देखिए पुलिस कैसा काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या शालिनी पटेल महिला नहीं है? शालिनी पटेल के साथ ऐसा उत्पीड़न क्यों? जो प्रभावशाली जो लोग हैं, वो जो उत्पीड़न हमारा करा रहे हैं, तो उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके उत्पीड़न से नहीं डरते हैं, ना ही हम जेल से डरते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, हम बुंदेलखंड की बेटियां तलवार उठा करके लड़ना भी जानते हैं और 1857 की आज़ादी की क्रांति का इतिहास पढ़ लें जो लोग नहीं पढ़े हैं। बुंदेलखंड की बेटियों ने गोरे अंग्रेजों को भी नानी याद दिलाया था और फिर बुंदेलखंड की बेटियां एक जो है काले अंग्रेजों को भी नानी याद दिलाएंगी। और शालिनी पटेल अकेले नहीं है, शालिनी पटेल ने 500 शालिनी पटेल यहाँ पैदा कर दिया है, इस जो है जनपद ही नहीं सिर्फ बुंदेलखंड में। पुलिस का जो उत्पीड़न है, इसके खिलाफ मैं माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और सच्चाई जो है, पुलिस ने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उस सच्चाई को मैं उजागर करूंगी। और मैं कहना चाहती हूँ फिर से डीजीपी महोदय से कि महोदय, आप ऐसे पुलिसकर्मियों को अगर रखेंगे बांदा जनपद में तो न्याय व्यवस्था पर और योगी जी पर और हमारी सरकार पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और ये आने वाले 2027 के चुनाव में यही नासूर बन जाएगा।